Good morning, guys. Welcome to MRS Hindu. Today we will learn आर्टिकल राइटिंग। ओके, तो आर्टिकल को हम कैसे लिख सकते हैं, है ना। और कोई आपको आर्टिकल का मान लीजिए टाइटल दे दिया, अब आपका काम यहाँ शुरू हो जाता है, आप थिंकिंग करने लग जाता है। थिंकिंग करने लगे तो फिर उसको कैसे करना है, आपको आइडियाज़ आते हैं उसके बारे में। फिर उसको हमको कैसे अरेंज करना है, क्या चीज़ पहले लिखना है, क्या करना है, ये सब चीज़ हमें एक तरह से हमको अरेंज करना होता है। किस प्रकार से हमें उसे लिखना है, कैसे लिखना है ना, कौन सी चीज़ कहाँ लिखना है, उसके शुरुआत कैसे करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेटा उसमें क्या होता है, ये एन है ना, आर्टिकल राइटिंग में ये होता है। एन आर्टिकल प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन ऑन अ वेराइटी ऑफ थिंग्स in a long and sustained piece of writing. It involves a high degree of creativity. आपकी जो creativity है ना उसको इन्वॉल्व करता है। A wide range of vocabulary, through knowledge of the subject है ना, आप जो सब्जेक्ट का नॉलेज, एंड अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज, जो आप में ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज होती है ना वो। आर्टिकल कैन बी यूज टू, किसके लिए हम यूज कर सकते हैं इसको, डिस्क्राइब अ पर्सन, हिज लाइफ एंड एक्शन। डिस्क्राइब अ प्लेस, किसी जगह के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में। नरेट एन इवेंट, कोई घटना हो उसको हम नरेट कर सकते हैं। एक्सप्रेस व्यू ऑन सम इश्यूज ऑफ सोशल इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट के कुछ इश्यूज है ना, जैसे कि आपका पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आपका सोशल इशू में डिफॉरेस्टेशन हो गया, इस प्रकार के सोशल इश्यूज है। और भी कई इश्यूज होते हैं सोशल इश्यूज, उस पर एक्सप्रेस व्यू ऑन सम इश्यूज। ओके, एक्सप्रेस आर्गुमेंट इन फेयर और अगेंस्ट, या तो उसके पक्ष में या उसके विपक्ष में हम अपने आर्गुमेंट्स, stated hypothesis or event. Okay. Format of writing an article, एक आर्टिकल होता है उसका एक फॉर्मेट होता है, कैसे है ना, जैसे हमने यस्टरडे हमने क्या फॉर्मेट समझा था उसका, लेटर का। तो ऐसा हमारा आर्टिकल का होता है ना। हेडिंग या टाइटल होता है, आई कैचिंग हेडिंग होना चाहिए, बिल्कुल पढ़ने से ही वो हो जाना चाहिए, कोई भी उसको देखे इतना अच्छा टाइटल है, हेडिंग है ना। शुड एंड कैप्सुलेट द सेंट्रल थीम, उसकी थीम सेंट्रल है ना, बिल्कुल। बाय लाइन होना चाहिए, बाय होम द आर्टिकल इज रिटन, किसके द्वारा लिखा गया आर्टिकल, बाय, आप जिसका भी नाम है, जिसने भी लिखा, बाय करके आर्टिकल का नाम दे दिया, उसके बाद में हमने बाय करके उसका नाम लिख दिया। देखिए बेटा यहाँ आपका एक नंबर मिल गया है ना, आपका नंबर मिल गया। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो आपका एक नंबर यहाँ कट जाएगा, ठीक है। हमने बात की उसकी। अब हम बॉडी पर आ जाते हैं। आर्टिकल की बॉडी होती है, जैसे हमने लेटर में कल समझा था, तो पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। तो उसका इंट्रोडक्शन हमने कल भी लेटर में कहा था कि ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन है। कल हमने उसमें ये समझा, आज हमें इसमें ये समझ लेते हैं आर्टिकल में, है ना। पैराग्राफ हो, आर्टिकल हो, इनमें ये सब इंट्रोडक्शन होता है ना, उसका बॉडी पार्ट होता है, कंक्लूजन आता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, द ओपनिंग पैराग्राफ मस्ट कैच अटेंशन और इंटरेस्ट ऑफ द रीडर्स, जो भी पढ़ने वाला उसको है ना कैच करता हो, उसका अटेंशन, उसका ध्यान। Define the topic, use clear and precise language, ठीक है, लोगों को समझ में आए ऐसी लैंग्वेज। पर्पस ऑफ राइटिंग, अरे भाई आप लिख क्यों रहे इसको, उसका भी पर्पस इसमें होना चाहिए। यूज फैक्ट एंड शो कॉज इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट है ना, हर चीज़ का कोई कॉज इफेक्ट होता है ना। मान लीजिए उसके डिफॉरेस्टेशन आपका टाइटल दिया, उसका कोई कारण होता है, वो उसके प्रभाव होते हैं, है ना, ठीक है। इस प्रकार से रिलेशनशिप,
कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, गिव एग्जाम्पल टू सपोर्ट यूर व्यूज़, आपके जो व्यूज़ दे रहे हैं उसके लिए आप एग्जाम्पल दीजिए, क्योंकि हम बॉडी पार्ट में उसके एग्जाम्पल्स दे देंगे तो हमारा बड़ा हो जाएगा आर्टिकल थोड़ा, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमें देना चाहिए। प्रेजेंट आर्गुमेंट इन अ करेंट लॉजिकल एंड कन्विंसिंग मैनर, ठीक है। तो लॉजिकल भी होना चाहिए, कन्विंसिंग मैनर में भी होना चाहिए वो, ताकि हम जो आर्टिकल लिख रहे हैं उन लोगों को कन्विंस कर सके ऐसी चीज़। क्रिएट कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, ठीक है, उसमें हम ऐसी चीज़ भी लिखें, कंपैरिजन भी हो, कंट्रास्ट भी हो उसमें। कंपेयर एंड जस्टिफाई व्हाई यूर व्यूज आर बेटर, ठीक है। अब कंपेयर एंड जस्टिफाई भी करना है आपको कि आपके जो व्यूज़ है वो क्यों बेटर है। अब हम लास्ट में जब उसको कंक्लूड करते हैं तो उसमें कंक्लूजन हमारा होना चाहिए। देखिए क्या कि समिंग अप, उसको सम अप करते हैं ना लास्ट में, तो कंसोलिडेशन ऑफ आइडियाज़, आपने जो उसमें आइडियाज़ है उसका कंसोलिडेशन होना चाहिए। ऑफरिंग सजेशन मेजर्स, है ना, उसमें आप मान लीजिए डिफोरेस्टेशन पे ही है तो आपके सजेशन भी होना चाहिए कि हम कैसे बचाएं हमारे जो पेड़ हैं उनको, डिफोरेस्टेशन को कैसे, है ना। मेजर्स टू इम्प्रूव द सिचुएशन, जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाया जा सकता है, उसके लिए हम मेजर या सजेशन दे सकते हैं। पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड प्रेडिक्शन, आपका पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो गाइस following points should be kept in mind while writing an article, तो एक आर्टिकल लिखने के दौरान ये पॉइंट हमारे दिमाग में होना चाहिए। ओके, फर्स्ट वन इज appropriate vocabulary and grammar, okay, unity, okay, coherence, using the given information, okay, research कोई हो वो भी हम इसमें ले सकते हैं, प्लानिंग कोई की हो, कोटेशंस बहुत सारे होते हैं कोटेशंस, है ना, आपके टाइटल से रिलेटेड, ठीक है। ओके, अब हम एक एग्जांपल देख लें बेटा। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल है ये, नवोदय यूथ आर टेकिंग अप डिफरेंट रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, दे आल्सो हैव वेरिड इंटरेस्ट, recently you came across the following picture in a magazine, ठीक है। ये मैगजीन आप पिक्चर देख रहे हैं नीचे, यूजिंग द इंफॉर्मेशन यू गैदर फ्रॉम द पिक्चर, आप ये जो है ना पिक्चर दी है आप इनका उपयोग करते हुए इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ओके, ये पिक्चर से आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है, तो क्या करेंगे आप, ओके, हाँ हाँ जी, तो ये जो है आप इसको देखकर कर सकते हैं। Pictures and ideas, okay, using the information you gather from the picture and ideas of your own, आप अपने आइडियाज भी डेवलप कर, राइट एन आर्टिकल ऑन, ओके, द चेंजिंग रोल ऑफ यंगस्टर, ये रहा आपका आर्टिकल का टाइटल। आपने इस एक टाइटल, अब आपको टाइटल मिल गया, अब आप इसके बारे में जैसे ही टाइटल मिला थिंक करने लगेंगे, ओके, आपके आइडियाज आएंगे। ओके, तो अब आपको ये लिखना है, राइट एन आर्टिकल ऑन, कौन सा टाइटल है आपका, एक टॉपिक मिल गया, द चेंजिंग रोल ऑफ यंगस्टर्स, है ना। बच्चे कई बार है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें टाइटल क्या है, टाइटल कहाँ है, किसके बारे में लिखना है। भाई आप पहले समझिए उसको, अच्छे से पढ़िए, रीड प्रॉपरली, थिंक अबाउट इट, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, नो हरी, है ना, जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है, टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। आपको ये क्वेश्चन है, इतने समय ही आपको एक क्वेश्चन को इतना समय देना, इस क्वेश्चन को इतना समय देना, इससे ज़्यादा नहीं देना। 8 मार्क का है ये भी, और आपको वर्ड लिमिट बता दी गई 100 to
150 वर्ड्स। ओके, तो देखिए बेटा, नो वार पीस है ना, ये था द चेंजिंग रोल ऑफ यंगस्टर्स। अब ये तो मिल गया आपको टाइटल, नो वार पीस है ना, ये लिखा हुआ है, ये स्टेज से कोई है ना एड्रेस कर रहा है। यहाँ पर लोग हैं सामने, इधर भी देखिए, ये शायद है ना आपको एक बोट दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये पिक्चर देखने के बाद अब आप इसको लिखना शुरू करेंगे। तो लिखेंगे तो आपने जो टाइटल है, उस जो टॉपिक दिया उस पर आपको रीड किया, थिंक किया। अब हाउ कैन वी रीड, हाउ कैन वी राइट, ओके, आइडियाज जो आपका आता है वो, ये सब आप सोचा और आपने अच्छे से उसको ड्रॉप कर लिया, जैसे कि आपका हमने बताया था ऊपर कि इसका एक फॉर्मेट होता है उसके अनुसार। ओके, इंट्रोडक्शन बता देंगे हम किसी भी टॉपिक के लिए, उसके बारे में इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी पार्ट, फिर कंक्लूजन, इस प्रकार से। देखिए तो ये है द चेंजिंग रोल ऑफ यंगस्टर्स। अब ये आर्टिकल किसी ने लिखा है, मान लीजिए आप है, तो बाय आप अपना नाम लिख देंगे। अगर ये आप किसी का आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आप उसका नाम उसमें देखेंगे बाय, है ना, बाय, मान लीजिए बाय, हम ये कहें कि यशवंत सिन्हा बाय, जिसने भी लिखा उसका नाम आएगा बेटा। तो आपको इस प्रकार से यहाँ टाइटल लिखना है, यहाँ बाय करके लिखना है, इसका 1 नंबर मिलता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 1 नंबर कट जाता है। आप देखिए फिर, द प्रेजेंट scenario has created a huge impact on the young mind। देखिए टाइटल से संबंधित है, द चेंजिंग रोल ऑफ यंगस्टर, ये आ गया ना, यंग माइंड, यंगस्टर, ये चीज़ आना चाहिए हमारे फर्स्ट, ये जो हमारी लाइन होती है, सेकंड लाइन होती है या फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसमें। ओके, तो ये टाइटल से रिलेटेड इसमें ये वर्ड आ जाना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना है। दे हैव varied interest now as compared to the earlier generation, ठीक है। The earlier generations studied with the aim of earning for their family, उनकी फैमिली के लिए अर्निंग करना। They had limited professions to think about and to choose from, तो उनके पास लिमिटेड प्रोफेशन थे। ओके, उसमें से चूज करना था। दे अबाइडेड बाय द सोशल नॉर्म्स, देयर लाइफ वाज मोनोटोनस विथ ओनली टू व्यू, स्टडी, गेट अ गुड जॉब, ये उनके थे व्यूज, है ना, जो उससे पहले के जनरेशन, इससे पहले के। ओके, अभी हम जो यंगस्टर्स है उसकी बात करें। अर्न सफिशिएंटली, गेट मैरिड एंड टू बी सेटल विथ हिज हर फैमिली। They were not at all concerned with the other aspect of life, ठीक है। तो they were not at all concerned with the other aspect of life. They did not find any other obligations in life too। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, इसमें हमारा इंट्रोडक्शन भी हो गया, इससे रिलेटेड द चेंजिंग रोल ऑफ यंगस्टर्स, ठीक है। यहाँ पर तो हमने उसमें ये चीज़ ले ली। बट अब बात होती है बट, है ना, ये बट कब लगाते हैं हम, कुछ चीज़ होता है जब विरोधाभास होता है, कब, बट टूडेज जनरेशन, पर आज की जनरेशन, ये तो पहले की जनरेशन हो गई ना, पर आज की जनरेशन जो है हैज़ अ ब्रॉडर, ओके, व्यू पॉइंट, उनका तो ब्रॉडर व्यू पॉइंट है आज की जनरेशन। दे आर कंसिडर टूवर्ड्स एवरी इश्यूज, प्रत्येक इशू की तरफ वो तो देखते हैं, ठीक है, बी इट सोशल, पॉलिटिकल, पर्सनल। दे थिंक अबाउट कैरियर लॉन्ग, है ना, कैरियर अलॉन्ग विद द पॉलिटिकल ऑपरेशंस इन द कंट्री, जितने भी आप भी अभी देखे हैं ना पॉलिटिकल ऑपरेशंस है, उसमें भी देखते हैं उनका, है ना, सब चीज़ें, वो अपना व्यू, वो होता है व्यू पॉइंट, होता है ब्रॉडर है, ठीक है। आज की जनरेशन, दे फाइट फॉर जस्टिस, देखें हम कई इश्यूज है जिसके लिए वो फाइट करते हैं जस्टिस के, दे फाइट फॉर जस्टिस, दे जॉइन हैंड्स फॉर नोबल काजेस। देखिए आज जो अत्याचार होते हैं, हम एग्जांपल ले लें, दिल्ली में कई लोगों ने एक दूसरे
को ज्वाइन किया, है ना, एक दूसरे का हैंड, है ना, और उन्होंने जो है दे फाइट फॉर जस्टिस, दे जॉइन हैंड्स फॉर नोबल कॉजेस, है ना, जो अच्छे कार्य होते हैं उसके लिए वो एक दूसरे का हाथ थामते। दे वेंट टू कीप अप फ्रीडम, ओके, जस्टिस फॉर एवरीवन एंड इक्वलिटी फॉर मैन एंड वुमन इन द कंट्री। देखिए आज भी है डिस्क्रिमिनेशन मैन और वुमन में, लेकिन जो आज की जनरेशन है, यंगस्टर है, वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि दे वांट टू कीप अप फ्रीडम, जस्टिस फॉर एवरीवन, सबके लिए, है ना, इक्वलिटी फॉर मैन एंड वुमन इन द कंट्री। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग इन द कंट्री, यदि कोई चीज है जो गलत हो रही है हमारे देश में, द यंगस्टर्स कम अहेड टू कर्व द सिचुएशन, दे प्रोटेस्ट। ठीक है, धरना देते हैं ना बेटा, आज भी कई लोग हैं जो गलत हो रहा, गलत कानून लागू कर दे तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। कोई है कि ये नहीं होना चाहिए, है ना, पेट्रोल इतना हाई जा रहा उसकी प्राइस, उसके लिए भी प्रोटेस्ट करते हैं लोग। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोटेस्ट करके, है ना, गवर्नमेंट को उसको बताया जाता है कि ये चीज़ है, ये गलत है, तो दे प्रोटेस्ट फॉर फुलफिलिंग देयर डिमांड्स, है ना, अपनी जो मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं आज का जो यंग जनरेशन है। ठीक है, दे वांट टू डेवलप नॉट ओनली देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स बट आल्सो, देखिए आज केवल वो लिविंग स्टैंडर्ड की बात नहीं करते, बट आल्सो द लेवल ऑफ कंट्री, ओके, इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। आज सिर्फ देश नहीं, हम तो आप सोचते हैं तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को लेकर, पूरे विश्व को लेकर सोचते हैं ऐसा। ठीक है, दे वांट पीस, है ना, आपने पिक्चर देखा था, वर्ड आप पीस देखा आपने, ये रहा यहाँ पीस देखा ना, एक कर्सर दिखाई दे रहा पीस, आपने फोटो में लिखा हुआ है पीस है ना, ये प्रोटेस्ट कर रहा है, ये माइक है। ठीक है बेटा, इस प्रकार से तो ये चीज़ हमारे पिक्चर को देख के हमने अपना आइडिया डेवलप किया, ओके, और हमने लिखा उसको, ओके। तो दे वांट पीस इंस्टीड ऑफ वार्स, वार लिखा हुआ ना, एंड एटॉमिक डिजास्टर, आपको पता ही एटॉमिक डिजास्टर, है ना, अभी जैसे कि वो अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिए थे, एटॉमिक बम गिराए, है ना, एक तानाशाह है, किसी कंट्री का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, बम गिरा देगा पूरी दुनिया पे, है ना, इस प्रकार के। तो ये क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ वार एंड एटॉमिक डिजास्टर, दे हैव स्टार्टेड टेकिंग अप डिफरेंट रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अब हमारा कंक्लूजन आ जाता है भाई, अब हम कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, है ना, कंक्लूजन में दस, देयरफॉर, है ना, इस प्रकार के वर्ड यूज करके, द यूथ हैज टर्न आउट टू बी एन इन्फॉर्म्ड ग्रुप इन द कंट्री। इन्फॉर्म ग्रुप में आज देखो सोशल मीडिया इतना, है ना, कि आप कोई इन्फॉर्मेशन तत्काल मिल जाती है, आप जैसे कि आपका ग्रुप है ना, आज ज्वाइन करना था, हमने ग्रुप में एक मैसेज दे दिया। तो इस प्रकार से क्या होता है, इन्फॉर्म ग्रुप है इन द कंट्री, दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। अब वे क्या चाहते हैं कि पॉलिटिक्स का भी एक पार्ट बनना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, ओके। दे आर completely against the worthless system के बिल्कुल against। However, this changing role of youngster, आ गया ना बेटा इसमें, would make, देखिए changing role of youngsters would make them more responsible and more considerate, not only towards themselves, केवल उनके ही नहीं, but also towards the society, है ना, बल्कि सोसाइटी के लिए भी, है ना। इट माइट ब्रिंग एन एरा ऑफ रिफॉर्म्स, है ना, रिफॉर्म सुधार होगा इस युग का, है ना। तो इस प्रकार से हम एक आर्टिकल को
सकते हैं। आर्टिकल का नाम दे दिया। इस प्रकार से और भी आर्टिकल है, हम एग्जांपल्स बहुत सारे ले सकते हैं। आपको प्रैक्टिस के लिए हम सेंड कर देंगे, आप एक्सरसाइज कीजिए अच्छे से, है ना, इस प्रकार से। तो ये होगा आपका, आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। ओके बेटा, तो हम अब नेक्स्ट जो हमारा ये आर्टिकल हो गया बेटा, अब आर्टिकल को क्लोज करते हैं हम इसको, और अब लेते हैं हम कोई दूसरा। आज हम एक क्या चीज़ लेने वाले थे। अब देखिए आपका आर्टिकल हो गया बेटा। अब हम लेते हैं आपको आपके सिलेबस में पैराग्राफ आर्टिकल हो गया ना। अब स्टोरी ले लेते हैं हम। स्टोरी भी कभी कभी आपसे कहा जाता है कि इसको लिखे है, तो ऐसा हमको, हाँ हमारे पास टाइम है तो स्टोरी हम, ये एक मिनट है बेटा, मैं ओपन करूं फिर आपको शेयर करता हूं इसको। तो देखिए स्टोरी राइटिंग है ना, कई सारी स्टोरीज है। तो स्टोरी बेटा जो होती है ना, वो कई बार कई फिल्में बन गई है ना। जो लेखक है आपके ऑथर है वो लिखते हैं, उस पर बेस कई फिल्में बनी हुई है। अब मैं प्रेजेंट करता हूँ बेटा, है ना इसको। तो आप लोगों के लिए इसको स्क्रीन शेयर करता हूँ, विंडो में देखते हैं हम। आया है ओके। ये देखिए आप, हम देख रहे हैं इसको, स्टोरी बेटा, इट्स विजिबल। ओके, थोड़ा आप लोगों को दिखाई दे, जूम कर देता हूँ इसको। ओके बेटा, स्टोरी राइटिंग, ठीक है। स्टोरी जो शॉर्ट स्टोरी राइटिंग होती है, हम कैसे लिख सकते हैं इसको। द शॉर्ट स्टोरी आर अकाउंट्स ऑफ फिक्शनल इंसिडेंट्स नरेटेड इन एन इंटरेस्टिंग मैनर। ओके, तो फिक्शनल होता है स्टोरी, तो हमेशा फिक्शनल ही होती है, क्योंकि वो लेखक है, उसके विचार होते हैं, वो क्या सोच रहा है, ठीक है, वो लिखेगा स्टोरी। दैट इज शॉर्टर देन अ नॉवेल, ठीक है। यह जो होती है एक नॉवेल से छोटी होती है। इट फोकस ऑन वन प्लॉट, वन और मोर कैरेक्टर्स विथ वन सेंट्रल थीम। एक सेंट्रल थीम, उसमें एक कैरेक्टर या एक से ज़्यादा कैरेक्टर हो सकते हैं, है ना, स्टोरी में, उस पर है ना फोकस होता है इसका। वाई डू वी नीड टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी, ये क्वेश्चन है, क्यों आवश्यकता हमें। द मेन पर्पज ऑफ राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी आर, क्या होता है मुख्य उद्देश्य इसको लिखने का, है ना, आपको भी लिखने के लिए कहा जाए तो द मेन पर्पज, ठीक है। टू, फर्स्ट है इंस्पायर एंड मेक द स्टूडेंट्स थिंक वाइडर, है ना, कैसा सोचे, थोड़ा वाइडर सोचे, अबाउट द रिलेटेड इशू एंड देम थ्रू आउट द मटेरियल, ठीक। टू टीच स्टूडेंट्स हाउ टू रिकॉग्नाइज एलिमेंट्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। अ स्टोरी शुड बी ब्रीफ एंड डायरेक्ट, ठीक है, ब्रीफ होना चाहिए और डायरेक्ट होना चाहिए। स्टोरी, है ना, कोई भी पढ़े तो बिल्कुल उसको पढ़ने पर ही समझ में आना चाहिए। द स्टोरी शुड हैव अ बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड, ठीक है। स्टोरी में बिगिनिंग होना चाहिए, मिडिल होना चाहिए और एंड होना चाहिए। हम कई मूवीज देखते हैं स्टोरी बेस्ड होती है। और स्टोरी बिकम्स इंटरेस्टिंग व्हेन इट कैप्टिवेट्स द रीडर्स, है ना, क्या, जब इंटरेस्टिंग कब होगी, जब यह कैप्टिवेट्स द रीडर्स, जो पढ़ने वाला है ना, एंड प्रोवोक देयर सेंस। द थिंग्स दैट मेक अ स्टोरी आर, क्या होता है, द थिंग्स दैट मेक अ स्टोरी आर, एक स्टोरी होता है उसका क्या होती है चीजें, एक प्लॉट होता है, कैरेक्टर होता है, सेटिंग होती है पूरी, है ना, ऊपर क्या आएगा, है ना, शुरुआत में क्या आएगा, बीच में क्या आएगा, बॉडी ऑफ पार्ट में, है ना, एंड में क्या आना चाहिए, इस प्रकार से। अब देखिए प्लॉट, प्लॉट में क्या भाई, प्लॉट, तो प्लॉट मस्ट, है ना, प्लॉट most stories have a sequence and purpose are the reason why the story is being told. Some stories have a moral or a message, जो कुछ स्टोरी होती है उनका एक मॉरल या एक मैसेज होता है, ठीक है।
तो आपको स्टोरी कहा जाए लिखने का, आपको ये भी कहा जाए राइट अ मोरल आर मैसेज, इस स्टोरी से क्या मैसेज जाता है लोगों को। ओके, अदर हैव अ यूजुअल एंडिंग और सस्पेंस, सम स्टोरीज आर एडवेंचरस, सम आर फनी एंड सम आर स्कैरी। होती है कई बार, हमने कई सारी मूवी में भी देखा ऐसा, है ना, उसमें सस्पेंस ही रह जाना। क्या कौन सी मूवी में है अभी भी याद आता है, क्या क्या कहता है, मुझे एक डायलॉग याद आता है सस्पेंस वाला, किसने किसको क्यों मारा, बेटा एक डायलॉग बोलो कौन सा, इसने किसने मारा कडप्पा को क्यों मारा, कौन सा डायलॉग बेटा जरा बता दो जल्दी से, फिर हम बढ़ें, उससे आगे बढ़ें। अदर हैव यूजुअल एंडिंग और सस्पेंस, सस्पेंस रह गया, कटप्पा ने उसको, है ना, क्यों मारा, ऐसा है ना कौन सी मूवी में बेटा, जल्दी से डायलॉग बोलो फटाक से, फटाफट बोलो, फिर हम आगे बढ़े। तो वो सस्पेंस वाला है ना भाई, कटप्पा ने किसको, है ना, कटप्पा ने क्यों मारा, नहीं पता नहीं क्यों मारा, मुझे उसका नाम नहीं याद, उसको क्यों मारा नाम नहीं याद आ रहा, तो सस्पेंस है। ओके, वहाँ पर डिफरेंट कॉज ऑफ द एंडिंग पॉइंट होता है। ओके, वी सी द स्टार्टिंग पॉइंट दैट moves through different causes to an ending point। ठीक है, कैरेक्टर्स, स्टोरी में कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, हम स्टोरी पढ़ते हैं उसमें, या तो कई स्टोरीज होती है, जंगल बुक में देख लीजिए एनिमल है ना, हमारी जो स्टोरीज है ना, उसमें पीपल होते हैं और क्रिएचर भी हो सकते, क्रिएचर, ठीक है, वो 3D क्रिएचर बनी थी, एक मूवी थी क्रिएचर था उसमें, ठीक है। तो द स्टोरी हैज पीपल, एनिमल और एनी अदर क्रिएचर इन इट। अरे भाई एलियन हमने क्रिएचर कर लिया उसमें, ठीक है, कई सारी मूवीज है हॉलीवुड की, वो क्रिएचर्स तो फ्यूचर बेस्ड होती है। टू ऐड अ टच ऑफ रियलिटी, है ना, टू ऐड अ टच ऑफ रियलिटी, इट इज नेसेसरी टू राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन रियल लाइफ, है ना, कई सारी स्टोरीज है जो रियल लाइफ पर है, देवदास रियल लाइफ पर, ठीक है, इट इज आल्सो, और बैंडेड क्वीन रियल लाइफ पर देखी होगी आपने बहुत। It is also important to think of special qualities or behavior patterns, build the characters to result in reactions of admiration, fear, hatred, etc. There is usually one main character and other supporting characters suitable. The thoughts are dialogues also add more detail to the character, ठीक है। अब सीटिंग, उसकी सेटिंग कैसे है भाई, सेटिंग द बैकग्राउंड और द स्टोरी इज द सेटिंग, ठीक है, उसका जो बैकग्राउंड होता है। द स्टोरी कैन हैपन इन अ फॉरेस्ट और अ क्लासरूम, क्लासरूम पे भी कई सारी मूवी है, तो उसका बैकग्राउंड है। एक स्टोरी जो जंगल है ना, कौन सी मूवी है भाई, जंगल बुक, जंगल पर है, उसका बैकग्राउंड हो गया। क्लासरूम पे वो उसका क्या, आमिर खान की कोई सी मूवी थी ना, नाम भूल गया मैं उसकी, तो क्लासरूम पर उसका सेटिंग पूरा बैकग्राउंड। इट इज पॉसिबल फॉर द स्टोरी टू हैपन इन, है ना, एक मूवी थी 3 इडियट, वो भी एक क्लासरूम पर पूरा फोकस उस पर बैकग्राउंड था। इट इज पॉसिबल फॉर द स्टोरी टू हैपन इन अ टोटली इमेजिनरी प्लेस लाइक टॉयलैंड। ओके, किस प्रकार की, एक टॉयलैंड है ना, उसके जैसी फेरीलैंड एटसेट्रा। अगेन यू विल नीड टू डिटेल द setting to make it more suitable to the plot, okay, and the characters. A story move at different speeds and different situations. The story may be told through any one of the character or combination of some characters, okay. तो it is very important to have a good beginning, है ना, बहुत important है अच्छी शुरुआत, and a proper ending, और proper ending होना चाहिए,
तो लोगों का उसमें इंटरेस्ट होगा। ठीक है। अब टिप्स ऑफ ओके, टिप्स टू रिमेम्बर, क्या चीज़ें हैं जो हमको याद रखना चाहिए। फोकस शुड बी ऑन अ सिंगल इंसिडेंट, द स्टोरी शुड बी रिटन इन पास्ट टेंस, है ना, पास्ट टेंस में लिखा जाना। द स्टोरी शुड रिवॉल्व अराउंड द सेंट्रल कैरेक्टर, जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है ना उसके आसपास होना है। द क्लाइमेक्स शुड बी क्लियर एंड थ्रिलिंग, रोमांचकारी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, रोमांचकारी। द प्लॉट शुड बी क्रिएटेड सो एज टू कैप्चर द रीडर्स, ठीक है, जो भी है पढ़ने वाला उसको कैप्टिवेट कर सके। एक स्टिक टू द वर्ड लिमिट, ठीक, क्या कर दें कि वर्ड लिमिट है भाई, हम शॉर्ट है तो 150 से 200 वर्ड होना चाहिए। इफ नेसेसरी हैव अ मॉरल फॉर द स्टोरी, ठीक है, एक मॉरल भी होना चाहिए। अब मान लीजिए आपको कहा जाए, एक क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि ये देखिए, टेकिंग हेल्प फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, जो नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है उनकी मदद लें, गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट स्टोरी वेयर देयर इज लव, है ना, देयर इज गॉड, जहाँ प्यार होता है वहाँ भगवान होता है। ये आपको एक दे दिया भाई टाइटल उसका। अब आपने सोचना शुरू कर दिया, क्या, वेयर देयर इज अ लव देयर इज अ गॉड। अब आपने ये टाइटल पढ़ा, थिंक किया, है ना, अब क्या हम इसमें क्या ले सकते हैं, क्या हम इसमें लिख सकते हैं, हम इसका प्लॉट कैसे तैयार करें, इसका, है ना, सेटिंग, बैकग्राउंड, ये सब बैकग्राउंड आपने देख लिया, आपके दिमाग में इमेजिन करना शुरू कर दिया, आपके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया, आपका आइडियाज, फिर उसको बस अरेंज करना है, वो उसमें लिखना, हमने उसको देख लिया, है ना, आपके पास आउटलाइन है। मार्टिन अ कोबलर, हिज सन डाइड, नो इंटरेस्ट इन लाइफ, a religious man reminded that Martin couldn't judge God's ways. Okay, heard a voice, Martin, look out in the street tomorrow, for I shall come. देखिए आपके पास मैं नीचे थोड़ा पिक्चर भी दिखा दूँ आपको, ये देखिए, हाँ, तो ये दिखा आपने, पिक्चर दिख रही है आपको, तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ये देखिए, हाँ, उसको आवाज आई, उसने बाहर देखा, टुमारो, ओके, मार्टिन, लुक आउट इन द स्ट्रीट, है ना, टुमारो, फॉर आई शैल कम। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एन ओल्ड मैन स्टूड शिवरिंग इन कोल्ड, ठंड में, है ना, टूटता हुआ। मार्टिन इनवाइटेड हिम इनसाइड, मार्टिन ने अंदर बुला, ऑफर टी, उनको ऑफर किया टी, नो वन केम। नेक्स्ट मॉर्निंग, अ पुअर वुमन स्टूड विद अ बेबी इन आर्म्स, अगली सुबह एक महिला खड़ी, है ना, वहाँ पर उसके हाथ में एक बेबी है। मार्टिन गया हिज बेड, उसको अपना बेड दिया, फूड एंड कैबेज सूप। अब मार्टिन केप्ट ऑन वेटिंग बट नो वन केम। इन ड्रीम, जो उसने देखा था उसमें से कोई नहीं आया। फर्स्ट सॉ द ओल्ड मैन, देन द वुमन विद चाइल्ड, मार्टिन क्रॉस हिमसेल्फ, ओके, द लॉर्ड हैड रियली कम टू हिम। ये इतना आपको आउटलाइन दे दी। अब आप इस पे आप सोचिए, आपको ये आउटलाइन की दी गई चीज़ें कहाँ यूज करना है इस स्टोरी में। आपको टाइटल दे दिया, वेयर देयर इज लव देयर इज गॉड। अब इतनी सारे आपके आउटलाइन है, आप इनका यूज करते हो। आप एक प्लॉट कर लीजिए उसको, है ना, सेटिंग कर लीजिए, थीम, उसका बैकग्राउंड, सब आप इमेजिन करना शुरू कर दें। आपके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। अब देखिए ये हो गया आपका, ये देखिए पिक्चर आपको फिर से दिखा देते हैं हम। ये अब ये देखकर आपको एक स्टोरी लिखना है, ओके, तो ये हो गया आपका, ओके, हाँ, शॉर्ट स्टोरी। तो अब इन हमने स्टार्ट किया, इन अ सर्टेन टाउन देयर लिव अ कॉबलर नेम मार्टिन। देखिए हमने सोचा, स्टार्ट किया ना हमने, तो इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए भाई। तो एक जो शहर है एक शहर है जहाँ पर कौन रहता, देयर लिव्ड अ कॉबलर नेम मार्टिन। एक कॉबलर है, कॉबलर जो आप जूते बनाने वाला होता है ना, उसका नाम क्या, ये रहा, मार्टिन है, ठीक है। ही कुड रिकॉग्नाइज द पीपल बाय देयर बूट्स,
Okay, his only son died young and Martin didn't wish to live anymore. उसका यंग लड़का था, मर गया, और मार्टिन अब क्या चाहता, वो तो जीना ही नहीं चाहता. और one day a nobleman okay, reasoned with Martin. He told him that they could not judge God's way. ठीक है, भगवान को आप जज नहीं कर सकते. ठीक है, अब God gives him life and he must live for him. तो भगवान ने जिंदगी दी और आपको उसके लिए जीना चाहिए. देखिए हमारे लिए भी एक है ना, कुछ लोग सोचते हैं ना हम सुसाइड कर लें, तो ये भगवान की दी हुई है भाई, आपकी नहीं है दी हुई लाइफ. तो गॉड गिव यू लाइफ, ओके, एंड यू मस्ट लिव फॉर हिम. तो मार्टिन फेल asleep. Suddenly he heard a voice, है ना, वो मार्टिन जो है उसको नींद आई तो वो सोआ और सडनली उसको एक आवाज आई, मार्टिन, है ना. आपको भी सपने में कुछ ऐसा दिखाई देता है, सुनाई देता है? लुक आउट इनटू द स्ट्रीट टुमारो. ओके, कल आप सड़क पर देखोगे. फॉर आई शैल कम, मैं आऊँगा. नेक्स्ट मॉर्निंग ही सॉ एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग नियर हिज विंडो. अगली सुबह उसने देखा जो चीज़ उसने सपने में देखा था ना, उस व्यक्ति ने आकर कहा था कि मैं अगली सुबह आऊँगा, है ना. स्ट्रीट पे आप क्या करना, देखोगे. लुक आउट इनटू द स्ट्रीट टुमारो फॉर आई शैल कम, ऐसा उसने सपने में कहा था. तो नेक्स्ट मॉर्निंग इसने क्या करा, मार्टिन ने, he saw an old man standing near his window. उसके घर के जो पास की खिड़की है वहाँ पर एक ओल्ड मैन है खड़ा हुआ. he was shivering in cold, ठंड से कांप रहा था. तो come in and warm yourself a bit, उसको कहा. he asked him to sit down and have some tea. ठीक है, वो जो बुजुर्ग बेचारा बाहर है ना कड़ाके की ठंड में वो ठिठुर रहा था, उसको इन्होंने कहा ऐसा. अब बुला लिया अंदर और चाय के लिए उसको ऑफर किया चाय. while the old man drank his tea, उस बुजुर्ग ने उसकी चाय पी. मार्टिन केप्ट लुकिंग आउट इनटू द स्ट्रीट. फिर भी मार्टिन का तो, क्योंकि सपने में उसको क्या कहा था कि मैं आऊँगा कल देखना तुम, तो उसकी निगाह तो उधर ही थी, उसको देख रहा था सड़क तरफ कि मुझे तो सपने में कहा था कि वो आएगा. he told that he was expecting the Lord himself, है ना, भगवान ने कहा था कि मैं ऐसा एक्सपेक्ट करना भगवान के लिए. द ओल्ड मैन थैंक्ड मार्टिन, जो बुजुर्ग था ना वो आया था, उसने मार्टिन को थैंक्स कहा काय के लिए, फॉर हिज हॉस्पिटलिटी एंड वेंट अवे. उसकी जो आओ भगत करी ना उसने, वो बुजुर्ग व्यक्ति की बुलाकर उसको चाय वाय पिलाई, उसके हॉस्पिटलिटी मतलब आओ भगत करना. ओके, वेंट अवे, और वो चला. नो वन केम, कोई नहीं आया. व्हेन मार्टिन वाज एंग्जियस ही सॉ अ पुअर वुमन. जब वो चिंतित था तब तो उसने ऐसा एक महिला को देखा. स्टैंडिंग नियर द विंडो विद अ कैरिंग बेबी इन हर आर्म. कहाँ खड़ी हुई है वो महिला, बेबी को हाथ में लिए उसकी खिड़की के पास. ओके, व्हाई डू यू स्टैंड आउट देयर विद द बेबी इन द कोल्ड. उसको ऐसा कहा मार्टिन ने. मार्टिन लेड हर टू द बेड नियर द स्टोव. ठीक है, स्टोव के पास में ले गया उसका बिस्तर. द वुमन वाज हंग्री, वो कैसी थी, वो भूखी थी. ही गैव सम ब्रेड एंड कैबेज सूप टू हर. उसको देखिए आउटलाइन में दिया हुआ बेटा सब, ब्रेड कैबेज सूप है ना, उसको दिया महिला को, उसने भूखी थी तो. शी हैड नो वार्म cloth as she had on her last shawl for 6 pence yesterday. अब उसके पास ऐसे कपड़े भी नहीं थे गर्म. Martin gave her 6 pence to get her shawl out of pawn. Okay, after the woman had gone, जब वो चली गई महिला, his eyes were still fixed at the window. अब भी वो बाहर है ना देख रहा. क्यों, उसको तो कहा था ना सपने में कि मैं आऊँगा, तो वो उसी
को खोज रही है उसकी आंखें। एंड अ वॉइस विस्पर्ड इन हिज ईयर, उसके कान में फिर एक आवाज आई, मार्टिन मार्टिन डोंट यू नो मी, है तो तुम मुझे नहीं जानते। मार्टिन लुक्ड अराउंड इन सरप्राइज, उसने अपने चारों तरफ देखा। एंड आउट ऑफ द डार्क कॉर्नर स्टॉप द ओल्ड मैन, है ना, एक अंदर कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा। इट इज आई। देन द फिगर डिसअपियर्ड, और उसके बाद वो जो फिगर था, मतलब जो दिख रहा था, वो डिसअपियर्ड हो गया, है ना, ओझल हो गया। इट इज आई said the voice once more, फिर से बोला वो, ठीक है। And now the woman with the baby laughed and they too vanished, वो ना, वो जो बेबी लिए महिला थी ना, वो भी हंसी और वेनिस मतलब उसकी भी छाया गायब हो गई। मार्टिन क्रॉस हैंडसेट, ही अंडरस्टूड, है ना, उसने समझ लिया दैट हिज ड्रीम हैड कम ट्रू, उसका जो सपना था वो सच हो चुका था, ठीक है। एंड द लॉर्ड हैड रियली कम टू हिम, भगवान रियल में उसके पास आए थे दैट डे, उस दिन। एंड ही हैड वेलकम हिम। ओके बेटा, इस प्रकार से हमने उसको कंक्लूजन में भी ले लिया उसकी पूरा स्टोरी का। इस प्रकार से आपको स्टोरी को राइट करना है, पूरा लिखना है ना। और ज़्यादा आपको अपना जो आइडिया है, अपने विचार है, उस स्टोरी में लिखना। ओके बेटा, तो ये आज हमने आपको जो सिखाया है उसको आप एग्ज़ाम में जहाँ भी आपको पूछा जाए इस तरह से बिल्कुल, है ना, निर्भीक होकर, कोई ज़्यादा हेजिटेशन नहीं, जितना आपको समझ में आता उतना लिखो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे जब भी हम कोई काम करें। ओके गाइस, तो आज हम जो सीखा है वो आप आगे उसका उपयोग करेंगे, ठीक है। आपकी डेली लाइफ में, हम प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में भी जीते हैं तो हमको ये चीज़ देखने को मिलती है ना। और एग्ज़ाम्स में आपको फाइट करना है ना, स्कोर आपको करना है, तो ये सब आपको सीख लेना है। ओके गाइस, तो आज इतना काफ़ी है। अब इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, आई विल क्लियर योर डाउट। ओके गाइस, नाउ you may leave Google class. Okay beta, have a nice day. Bye beta.